गुरु धोबी हैं, आप तमाम लोग कपड़ा है, गुरु की वाणी साबुन है। मैं कह रहा था संसारिक धोबी गृहस्थ के मैले कुचैले कपड़े को अपने घाट पर तब तक पटकता रहता है जब तक उसमें से मैल नहीं दूर होता। जब मैल दूर हो जाता है तब वह कपड़े को पानी में निचोड़ करके धूप में सुखाता है। इसके बाद आयरन चढ़ा करके गृहस्थ के कपड़े को वापस लौटा देता है। ठीक उसी तरह से आप तमाम लोग यह पंचभौतिक शरीर, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, आपका यह कपड़ा है। गुरु की वाणी यदि आपके इस पंचभौतिक शरीर रूपी कपड़ों पर यदि लग जाता है, इसमें जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, विषय इत्यादि जो है वह संभवतः आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। वह कंट्रोल करने वाला कौन है? मन। मन और मक्खी का एक स्वभाव होता है। जिस तरह से आप भोजन करते रहते हैं तो वह मक्खी कभी बिस्टा पर बैठ करके आता है और आपके भोजन पर बैठ जाता है, कभी देवता के मंदिर पर बैठ जाता है, कभी बगल के थाली से उड़ करके दूसरे थाली पर भी चला जाता है। मैं पूछता हूँ कि जब वह मक्खी गंगा पर बैठता है, वह गंगा जल से स्नान करके आता है आपके थाली पर बैठने के लिए, स्नान करके आता है? नहीं। ठीक उसी तरह से मन का स्वभाव है। कैसा? मक्खी जैसा। मन का स्वभाव कैसा है? मक्खी जैसा। और मन वहीं भागता है जिस चीज को आपने देखा है। जिस चीज को आपने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, उधर मन आपका नहीं जाएगा। नहीं। इसलिए मन को बस में करने के लिए आपके पास लगाम होना चाहिए। लगाम होना चाहिए। मन जो है क्या करता है? जो नहीं करना चाहिए वह भी आपसे करवाता है। इसलिए मन को बस में करने के लिए सबसे पहले आहार यदि आपका सात्विक होगा तो आपका व्यवहार भी सात्विक होगा। आपका कर्म यदि अच्छा होगा तो आपका व्यवहार भी अच्छा होगा। व्यवहार यदि आपका अच्छा नहीं है तो समाज में आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, आपको घर में भी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगा। इसलिए दूसरों को सम्मान करना सीखिए, दूसरों को आदर करना सीखिए। दूसरों को यदि आप आदर देना सीख लेते हैं तो आपको आदर खुद मिलेगा। इसलिए मानव को विचार करना चाहिए कि हमारे घर में जो माता पिता है, घर का खंभा यदि कमजोर हो तो वह घर कभी भी गिर सकता है। इसलिए घर का खंभा कौन है? माता पिता। माता पिता का यदि आचरण अच्छा हो, माता पिता का जो कैरेक्टर अच्छा हो, माता पिता का व्यवहार अच्छा हो, खाद्य पदार्थ और ड्रिंकिंग यदि अच्छा हो तो उसका नकल कौन करेगा? आपका जनरेशन, आपकी पीढ़ी, आपके घर में रहने वाले बच्चे। नहीं। इसलिए माता पिता और गुरु का आचरण कैसा होना चाहिए? दूध का धोया, अर्थात पवित्र और पावन। जिस घर में माता पिता खैनी खाता हो, बीड़ी पीता हो, शिखर गुटखा खाता हो, वह नकल कौन करेगा? आपका जनरेशन, आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे आपसे प्रभावित होगा ना। इसलिए आप दुनिया के अवगुण को मत देखिए, अपने अवगुण को ढूंढिए। जिस रोज आप अपने अवगुण को गुण में बदल देते हैं
तो आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन माता पिता को जितना सम्मान मिलना चाहिए क्या मिलता है? मिलता है आपको? उसका मुख्य कारण है आपकी कमजोरी। माता पिता जो चोरी, हिंसा, बेईमानी और ठगी का धन जो अपने घर में लाता है और वह धन बेटा पुत्र नाती पोता पोती को खिलाता है तो उसकी बुद्धि कुबुद्धि में बदल जाती है। इसलिए जितना मान सम्मान माँ बाप को मिलना चाहिए नहीं मिलता है। आपने सुना होगा कि बाप तबाह बेटा से और देश तबाह बोलो नेता से। तो मंदिर जब भी आप लोग जाते हैं तो भगवान से बेटा मत मांगिए। क्या मांगना है? क्या मांगना है? बोलो सुपुत्र। क्या मांगना है? सुपुत्र। और तारी दारू पी करके, शिखर गुटखा खा करके, अंडा मछली मांस खा करके जो बीज तैयार होगा और वह बीज यदि माँ के खेत में ट्रांसफर होता है तो विचार करो वह बेटा नालायक पैदा करेगा कि लायक पैदा करेगा? नालायक। इसलिए माता पिता को कभी मछली मांस तारी दारू शराब शिखर गुटखा नहीं खाना चाहिए। नहीं, तमोगुणी भोजन खाकर के जो बीज तैयार होगा और वह बीज यदि माँ के खेत में ट्रांसफर होता है, बहन के खेत में ट्रांसफर होता है, तो वह बेटा कैसा पैदा लेगा? नालायक। वह माँ बाप की पगड़ी को बरकरार रखेगा कि गिरा देगा? बोलो गिरा देगा ना। इसलिए आहार शुद्ध हो, सर्व शुद्ध हो। आहार यदि आपका सात्विक होगा, आपका व्यवहार सात्विक होगा। आप लोग क्या करते हैं? आधा चितरा जौ केरा, आधा चितरा राइस होगा। माँ बाप वैष्णव है तो बेटा बेटी को सांझ के छोड़ते हैं ना। इसलिए माता पिता का सम्मान नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? वह कमजोरी किसकी है? माता पिता की कमजोरी है। लेकिन आप अपनी कमजोरी बुजुर्गों से छुपाते हैं, माता पिता से छुपाते हैं, बगल वाली बगल वालों से छुपाते हैं, समाज से छुपाते हैं। नहीं, लेकिन भक्तों याद रखना, तुम जितनी भी गलती करते हो तुम्हारी आंख देखती है। बगल वाली बगल वालों से छुपा सकते हैं, माता पिता सबों से छुपा सकते हैं, लेकिन स्वयं की आंखों से आप छुपा सकते हैं? चाहे बंद कमरे हो या खुले आकाश में आप जो भी कर्म करते हैं आपकी आंख देखती है ना। और यदि आप मानते हैं कि भगवान हमारे अंदर है तो भगवान इसी आंख से देखते हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए आप अपनी गलती हमेशा छुपाते हैं और अपनी गलती छुपाने के कारण हृदय रूपी आईना मटमैला हो गया। और हृदय रूपी आईना यदि मटमैला हो जाता है तो तेरा साईं तुझमें का बोध होगा। साईं माने परमात्मा, साईं माने परमात्मा। वह साईं जो आपके अंदर है वह साईं आपको दिखाई पड़ेगा।